हेलो एवरीवन, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जो है मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज ये बेसिकली हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट वाले सेक्शन का एक टॉपिक है। तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं? ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो मीटर ब्रिज क्या है, कैसे काम आता है? तो पहला पॉइंट है, ये हमारे पास में बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन पे आधारित है। सबसे पहले तो ये समझिएगा, इसका कंस्ट्रक्शन और इसके बारे में हम जानकारी लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो मैं पहले आपको व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन याद दिला दूँ। व्हीट स्टोन ब्रिज में आप क्या करते थे? व्हीट स्टोन ब्रिज में कुछ आप इस तरह की बात करते थे कि आपने एक सर्किट बनाया। इस सर्किट में आपने इस तरह से, ये देखिएगा, अरेंजमेंट लिया। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर और एक रेजिस्टेंस R5 हमने लगा दिया। और इसको पूरे अरेंजमेंट को आपने बैटरी के साथ में और की के साथ में अरेंज कर दिया। ठीक है, अब इसमें व्हीट स्टोन की कंडीशन क्या थी? व्हीट स्टोन की कंडीशन ध्यान दीजिएगा कि हम जानते हैं कि इफ़ R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 बाय R4 आता है। ठीक है, R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 बाय R4 आता था। तो जो पोटेंशियल B पॉइंट पे था और पोटेंशियल D पे था, ये बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D क्या हो जाएगा? ज़ीरो। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर रीडिंग क्या आएगी? गैल्वेनोमीटर रीडिंग क्या आएगी? ज़ीरो। इसको हम क्या कहते हैं? नल डिफ्लेक्शन। आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसका मतलब इस रोड लाइन से कोई भी करंट पास नहीं होगा, आप इसको हटा सकते हैं। ये बेसिस था किसका? ये बेसिस है हमारे पास में व्हीट स्टोन की कंडीशन को हम यूज़ करने वाले हैं मीटर ब्रिज में। अब मीटर ब्रिज क्या है? तो मीटर ब्रिज हमारे पास में एक ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, जिसको स्टार्ट करते हैं मीटर ब्रिज को। ये काम काहे के लिए आता है? ये अननोन रेजिस्टेंसेस को प्राप्त करने के लिए काम आता है। ठीक है, इट इज़ पॉइंट ए में, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस। मान लीजिए आपके पास में कोई अननोन रेजिस्टेंस दे दिया जाए, अब उसकी एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है कि आखिर वो कितना है, तो उसको निकालने का काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है, ठीक है, मीटर, तो इसमें कुछ मीटर के बारे में चर्चा होगी। इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, कंस्ट्रक्शन में आप करते क्या हैं? आप करते ये हैं कि इसमें एक वुडन का आप बोर्ड लेते हैं। ठीक है, एक वुडन बोर्ड लेते हैं। ये रहा आपके पास में, मान लेते हैं ये वुडन बोर्ड है और ये हमने ऐसे बना लिया वुडन बोर्ड। अब इसमें क्या करोगे आप? इस वुडन बोर्ड के अंदर ये इसके ऊपर आप कॉपर की पत्तियां लगा देते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये एल शेप की कॉपर की पत्तियां होती हैं। एक पत्ती यहाँ पर है। ठीक है, स्ट्रिप है ये आपके पास में कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, कॉपर स्ट्रिप्स। ठीक है, इतनी हो गई। अब आप क्या करते हो? अब आप यहाँ पर 1 मीटर का वायर ले लेते हो। ये रहा आपके पास में ये वायर। ठीक है, ये 1 मीटर का वायर है। मैंने इसको नाम दे दिया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। और यहाँ पर एक स्केल लगा रहता है जो हमारे काम आएगा। कैसे काम आएगा बताता हूँ। अभी ये एक स्केल लगा दिया हमने। ठीक है, ये आपके पास में ये ज़ीरो, यहाँ पर मार्किंग छपी हुई है। ठीक है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आप क्या करोगे? अब आप इसके अंदर एक काम करो, आप यहाँ पर लगाओ एक रेजिस्टेंस बॉक्स, माने ये रेजिस्टेंस बॉक्स
माने ये आपके पास में नॉन रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, नॉन रेजिस्टेंसेस हैं। और यहाँ आएगा आपके पास में, मान लेते हैं S, इसको R बोल दिया, इसको S बोल दिया, ये आपके पास में अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपके पास में क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। और इससे आपको एक जॉकी लगा के रखते हैं, एक गैल्वेनोमीटर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, और इससे कनेक्टेड करते हैं एक जॉकी J, ठीक है, ये J क्या है, जॉकी है, ठीक है। ये लोहे का पेन सा होता है जो इस वायर पे चलाते हैं, ठीक है, ये जो वायर है ये वायर पे चलता है, ठीक है। और इसी में यहाँ पर एक्सटर्नल, आप ध्यान दीजिए, एक बैटरी होती है, ठीक है, और यहाँ हम की और रेजिस्टेंस वगैरह लगा के रखते हैं। तो ये आ गया आपके पास में वुडन बोर्ड, ठीक है। ये आपके पास में कॉपर की पत्तियाँ आ गई, ये आपके पास में कॉपर की पत्तियाँ आ गई, ये आ गई, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे आप, अब आप इसमें करते ही यहाँ हो, अब आप कंस्ट्रक्शन के साथ में काम कैसे करोगे उस पर मैं पहले आपकी चर्चा कराऊँ। तो पहली चर्चा ये है कि जो वायर लिया गया आपने, वायर AB, इसकी लेंथ आपने ली है 100 सेंटीमीटर, पहली बात तो ये। दूसरा, वायर AB का जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो क्या लोगे आप, यूनिफॉर्म लोगे, ठीक है। और वायर AB के साथ में ही बात करेंगे, हमको नापना क्या है, हमको तो अननोन रेजिस्टेंस S नापना है, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसके अंदर जो मटेरियल लेते हैं, ठीक है, मटेरियल ऑफ वायर AB, वो भी स्पेशली आप ऐसे लोगे जो टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि हमारे को सारा काम इस पे करना है, ठीक है। तो हम टेम्परेचर अफेक्टेड ना हो वो लेते हैं। और हमने पहले ही पढ़ रखा है, वैसे भी बता दूं, ये हमारे पास में जो मटेरियल हैं ये मैग्नीनिन हो जाते हैं, ठीक है। ये आप मैग्नीनिन भी ले सकते हो या फिर कॉन्स्टेंटाइन ले सकते हो, ठीक है। इस तरह के मटेरियल वगैरह जो होते हैं इनका टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंसी ना के बराबर होती है, ठीक है, नेग्लिजिबल रहती है। अब करते क्या हो, अब करते ये हो कि इस वायर पे आप जॉकी को चलाते हो। जब जॉकी को चलाते हो तो आपके पास में, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, तो अगर आपने इससे लेफ़्ट साइड में चलाया तो मालूम पड़ रहा है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इधर आ गया। अगर आपने इसको राइट साइड में चलाया तो डिफ्लेक्शन मान लेते हैं, ठीक है, कुछ इधर आया। पर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर शोस निल डिफ्लेक्शन, ठीक है। एट अ सर्टेन पॉइंट galvanometer shows null deflection, ठीक है, null deflection, ठीक है। यही हमारे पास में व्हीटस्टोन की कंडीशन है, यही हमारे पास में कौन सी है, व्हीटस्टोन की कंडीशन है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होगी, यही होगी, माने R अपॉन, ये देखिएगा ये S है, तो ये पॉइंट मैंने ये P और ये Q ये मान लिया, ठीक है। जैसे कि R अपॉन P इक्वल्स टू, या ऐसे ले लें, R अपॉन S इक्वल्स टू P बाई Q। देखिए कैसे कि ये जो वायर है इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये वायर है इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। मान लीजिए लेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज रो, ठीक है, रो है। तो ये वायर है, ठीक है, A और B, यहाँ पर पॉइंट P आ रहा है, तो ये लेंथ L है अगर, ठीक है, जहाँ पर नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ये लेंथ कितनी होगी, 100 माइनस L, ठीक है। और हम जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L बाई A। तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है। चलिए यहाँ पर इसको सिग्मा ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये सिग्मा मान लेते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो तो L पे डिपेंडेंट है। तो रेजिस्टेंस ऑफ A टू P, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ A टू P वो हमने मान लेते हैं P मान लिया, या चलिए R
AP ही मान लेते हैं। तो देखो आप कि पर यूनिट लेंथ माने यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है सिग्मा, तो आज RAP का कितना होगा सिग्मा इंटू L। इसी तरह से PB का कितना होगा 100 माइनस L इंटू सिग्मा। ठीक है, पक्का। अब आपने माना क्या था, ये रेजिस्टेंस R था, अननोन आपने लिया था S, और ये आपके पास में अब वायर वाले रेजिस्टेंस आ गए और यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन आ गया। ये आ गया आपके पास में RAP और ये आ गया आपके पास में RPB। क्लियर है? तो दिस बाय दिस R अपॉन S इक्वल्स टू RAP अपॉन RPB, या फिर RAP कितना है L इंटू सिग्मा, और ये कितना है 100 माइनस L इंटू सिग्मा। सिग्मा से सिग्मा उड़ गया तो L अपॉन R, ये 100 माइनस L आ गया। क्लियर है? इजी है। तो आपको क्या मालूम करना है अननोन, आपको क्या मालूम करना है अननोन। तो S कितना होगा, S हो जाएगा R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। ठीक है, तो आप इस तरह से अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया से अननोन रेजिस्टेंस आपका कैलकुलेट हो जाता है, इजी है। ठीक है, हाँ आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि गैल्वेनोमीटर जो होगा वो इस पॉइंट पे क्या होगा नल डिफ्लेक्शन में होगा। ठीक है, नल डिफ्लेक्शन में होगा। क्लियर है? अब इसमें आपको अगर इसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, ठीक है, या फिर बोलें तो हमको इसकी एक्यूरेसी बढ़ानी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि ये जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट कहाँ हो, ठीक है, ये मिड पॉइंट हो। ठीक है, ये आपके पास में A और B और P ये मिड पॉइंट हो, माने 50 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो इसके लिए आप करते ये हो कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इस पॉइंट को आप फिक्स कर दो। ठीक है, और ये तो रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये तो नॉन रेजिस्टेंस है, ये तो आपने ले लिया। ठीक है, नॉन रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपने 2 ओम ले लिया। ठीक है, कितना ले लिया 2 ओम। अब ये S है, ठीक है, ये S है। अब आप क्या करो कि यहाँ पर R अपॉन, ठीक है, इसको इस तरह से मानो कि R अपॉन 50 इक्वल्स टू S अपॉन 50, ये आ गया। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो इसमें, ठीक है, इसमें ये केस देखो कि अब आपने ये कब आता है R अपॉन 50 इक्वल्स टू S अपॉन 50, ये कब आता है। ठीक है, ये रिलेशन कब आता है ये चेक करना है। ठीक है, इसको चेक करना है। ठीक है, इसको चेक कैसे करें, ये कब आता है नल डिफ्लेक्शन पे। कब आता है नल डिफ्लेक्शन पे। जैसे आपने R लिखा 2, ठीक है, तो 2/50 अगर S/50 के बराबर नहीं हो रहा होगा, कैसे, अगर डिफ्लेक्शन आ रहा होगा किसमें, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, तो इसका मतलब ये रिलेशन काम नहीं आया। तो अब आप क्या करोगे, R की वैल्यू को चेंज करोगे, R की वैल्यू को वेरी करते जाओगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा, मान लेते हैं 3 ओम 4 ओम, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आपके पास में नल डिफ्लेक्शन प्राप्त हो जाएगा। उस समय ये आपको नोन है, R आपने चेक किया है 50/50, इसका मतलब R/S, वो रेजिस्टेंस जो R का उस समय आएगा नल डिफ्लेक्शन पे वही S है। ठीक है, वही S है। सिंपल से सवाल आते हैं और स्पेशली IIT में, JEE में, ठीक है, या फिर बोलें तो नीट में खूब सवाल आते हैं। तो आइए इसको ज़रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए। मैं एक छोटा सा सवाल आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से समझिएगा। क्या किया, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये है इस तरह का कुछ कि आपके पास में एक अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक आपके पास में अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये बता दिया आपके पास में अननोन रेजिस्टेंस X। ठीक है, और यहाँ पर एक नोन रेजिस्टेंस है 2 ओम लगा दिया, 2 ओम्स। ठीक है, और ये वायर है, ये वायर है, और यहाँ पर आपको दे रखा है पॉइंट P, ये दे रखा है A, ये दे रखा है B। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन क्या गिवन है, ये 60 है, ये 40 है। ठीक है, 60 है और ये 40 है।
और यहाँ पर सर्किट में आपके पास में बाकी कंडीशंस दे रखी हैं, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। तो हम कह सकते हैं कि इन दी गिवन फिगर द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर AB इज 0.0 ओम पर मीटर, ठीक है। एक कंडीशन गिवन है एंड एट नल डिफ्लेक्शन, ठीक है, बैलेंस्ड लेंथ इज शोन, गिवन है। अब आपको करना क्या है, फाइंड, पहला काम, ठीक है, फाइंड x, ये निकालना है। दूसरा काम, करंट ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी, ठीक है। और ये बैटरी आपको दे रखी है 4 वोल्ट, बैटरी आपको गिवन है 4 वोल्ट, ठीक है। और ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, इतना है। जैसे कि ऑन की तो आपके पास में ये नल डिफ्लेक्शन की बात आती है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप देखो क्या करना है, नल डिफ्लेक्शन पे दिस बाय दिस, क्लियर है। आइए सॉल्व करें इसको। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या आएगा आपके पास में, आप सिंपली बता सकते हो कि x अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 40। तो आपका x कितना आ गया, x आ गया 60/40 इंटू 2, ठीक है। जो सॉल्व कर लें तो ये कितना आ गया 3 ओम, ठीक है। ये कितना आ गया 3 ओम, तो आपके पास में 3 ओम आ गया, क्लियर है। जैसे ही आपके पास में 3 ओम आ गया तो पहली चीज़ तो आ गई आपके पास में। अब आपको पहली चीज़ आ गई। अब दूसरी चीज़ देखें कि नल डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास में 3 ओम है, ये आपके पास में 2 ओम है। और ये जो वायर है, इस वायर में इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पे ये 60, ये तो इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा और इस पॉइंट का कुछ रेजिस्टेंस होगा। आइए कैलकुलेट कर लें, ठीक है, इसको भी कैलकुलेट कर लें। और बाहर आपके पास में एक 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो आप देखिएगा आपको गिवन क्या है, आपको एक कंडीशन गिवन है कि 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना है 0.1 ओम, ठीक है। तो ये गिवन है आपके पास में कि 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना है 0.01 ओम। तो आपके पास में 60, ठीक है, सेंटीमीटर, या तो मैं इसको 1 सेंटीमीटर लिखूं, ठीक है। तो आपको ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। तो आपके पास में यहाँ पर क्या कंडीशन आ गई, आपके पास में यहाँ पर ये आ गया कि 1 सेंटीमीटर का कितना इतना है, तो 60 सेंटीमीटर का कितना होगा 60 इंटू 0.1, तो ये आ गया आपके पास में कितना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास में 0.6 ओम, ठीक है। इसी तरह से 40 सेंटीमीटर का कितना आ गया 40 इंटू 0.01, इसका मतलब 0.1 ओम। तो ये जो स्थिति आई ये आ गई 0.6 ओम इसका, 0.4 ओम इसका, क्लियर है। अब देखिएगा 3 और 2 सीरीज़ में है, ठीक है। तो ये हो गया इनका 5, और इसी तरह से आपके पास में 0.6 और 0.4 ये 1 ओम हो गया, ठीक है। आपने इसको बैटरी से जोड़ रखा है। हमसे पूछा गया है कि ये बताइए कि करंट कितना ड्रॉन होगा बैटरी से। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आया, देखिएगा 5/6 ओम, ठीक है। कैसे आएगा, यहाँ पर दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, और क्योंकि ये पैरेलल में है तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं, R1/R2, या ऐसे लिख सकते हैं ये R1/R2/R1+R2, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में इतना, तो 5/6 इतना आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास में 5/6 आ गया, और ये आपके पास में 4 वोल्ट है, यहाँ पर करंट आई जा रहा है, तो V =
आई आर, ठीक है। तो 4 इक्वल्स टू आई इंटू 5/6, तो आई आ गया आपके पास में 6 इंटू 4/5, ठीक है। तो ये आ गया 5.8 एम्पियर। सिंपल है, इजी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। एक और लेते हैं, ठीक है। बहुत आसान से छोटे छोटे सवाल बनते हैं इसमें। तो मैंने एक डायग्राम दे दिया आपको, ठीक है, कि हमारे पास में 2 रेजिस्टेंसेस हैं, 2 रेजिस्टेंसेस, ठीक है, एट नल डिफ्लेक्शन इज गिवन, ठीक है। आप पहले सर्किट देखिए। मान लेते हैं ये हमारे पास में R2 है, ये हमारे पास में R1 है, ये 2 रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। और ये डायग्राम ज़रा नीचे बना दें, ठीक है, ये डायग्राम नीचे बना लें। तो ये R1 और R2, तो ये R2 हो गया, ये R1 हो गया, ठीक है। और आपके पास में नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट ये है P, ये A है, ये B है और ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। तो नल डिफ्लेक्शन पे ये 40 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या गिवन है वो भी सुनिए। नाउ 10 ओम रेजिस्टेंस इज एडेड टू R1 में 10 ओम जोड़ दिया, ठीक है। सो दैट न्यू बैलेंस्ड लेंथ इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम A, ठीक है। E हो गया आपके पास में, ओके। और एक चीज़ गिवन है कि R1 बड़ा है R2 से, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि बताइए R1 और R2 क्या होगा, ठीक है। बताइए कि R1 और R2 क्या होगा, ठीक है। R1 कितना होगा और R2 कितना होगा, ठीक है, ये बात है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको मालूम है कि बैलेंस्ड लेंथ पे क्या होता है, व्हीटस्टोन की कंडीशन लगेगी। इसका मतलब R2/40 इक्वल्स टू R1/60, क्लियर है। तो R1 देखिएगा, R1 बड़ा है, ठीक है। R1/R2 हम लिख सकते हैं 60/40, ठीक है, ग्रेटर देन 1, तो ये बड़ा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपने 10 ओम इसमें जो जोड़ना है उस पर मैं आपकी बात कराऊंगा, ठीक है। तो पहले तो देख लीजिए R2 कितना आ गया, 2/3 R1, ये एक कंडीशन आ गई आपके पास में, ठीक है। अब आप देखो आपने क्या किया, अब आपने इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर R1 में क्या जोड़ा, R1 में आपने 10 जोड़ा। अब आपने R1 में जैसे ही 10 जोड़ा तो आपकी जो बैलेंस लेंथ जो पहले यहाँ 60 थी, अब वो कितनी हो गई 50, ये भी कितनी हो गई 50, क्योंकि मीटर ब्रिज है तो ये लंबाई कितनी होगी 100, ठीक है। तो R1 कम हुआ या ज़्यादा हुआ बताइए, ठीक है। हमने R1 में कुछ ऐड किया, ठीक है, कुछ ऐड किया, कितना ऐड किया 10 ओम, जिससे रेजिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि ये लेंथ देखिए कम हो गई, ठीक है। तो आप जब भी रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो आप चाहें तो इसको सीरीज़ में जोड़ सकते हैं, या आप R1 के साथ में 10 ओम को पैरेलल में जोड़ सकते थे, या तो सीरीज़ में या पैरेलल में। अब बताओ कि हमको R1 का जो वैल्यू है वो कम करनी है, ठीक है। तो R1 की वैल्यू कम करनी है, तो आप बताओ R1 की वैल्यू पैरेलल में कम होगी या फिर सीरीज़ में कम होगी। सीरीज़ में तो बढ़ जाएगी, पैरेलल में कम होगी। इसका मतलब क्या रहा, इसका मतलब ये रहा कि आपके पास में जो R1 में आपने 10 ओम को जोड़ा है वो इस तरह से जोड़ा है कि आपके पास में R1 को कम करना है, तो पैरेलल में जोड़ा गया। तो ये आ गया 50 सेंटीमीटर, ये आ गया आपके पास में 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि R2/50 दिस इज इक्वल्स टू R1 × 10, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और ये आ गया आपके पास में दिस इज
R1 और ये आ गया 50, तो 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया। तो R2 कितना आया था देखिएगा, R2 हमने पहले निकाल रखा है 2/3 R1, ठीक है, जो है 2/3 R1, और ये कितना आया था, ये आएगा R1 इंटू 10 अपॉन R1 प्लस 10। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो R1 आ गया आपके पास में कितना 5 ओम, और R2 आ जाएगा आपके पास में कितना 10/3 ओम, 10/3 ओम। ठीक है, इजी है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इतने छोटे छोटे सवाल बनते हैं जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस आता है जिस पे IIT में भी सवाल आया हुआ है, बोर्ड में नहीं, IIT में ज़रूर सवाल आया हुआ है। वो है आपके पास में एंड करेक्शन। क्या है? एंड करेक्शन। ठीक है, अब एंड करेक्शन का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस में, ठीक है, रेजिस्टेंस में करेक्शन होगा। कैसे होगा दोबारा से देखते हैं, कैसे होगा दोबारा से देखते हैं। मैंने क्या करना है, मैंने वही पूरा अरेंजमेंट आपके लिए दोबारा बनाना है। ठीक है, और आपका ध्यान बताना है कि गड़बड़ कहाँ हुई है। तो आप देखो कि आपने गड़बड़ क्या हुई थी, ये आपने क्या किया, आपने ये सारा कार्यक्रम यहाँ पर वायर से जोड़ते हुए इसको किया। ठीक है, ये जॉकी लिया था, ये आपने रेजिस्टेंस बॉक्स लिया था। ठीक है, और ये आपने अननोन रेजिस्टेंस लिया था। ठीक है, ये आपका वायर था, बाहर आपने बैटरी लगा रखी थी। ठीक है, और की थी और बाकी सब चीज़ें थी। ठीक है, पर आपने नोटिस किया कि ये क्या है, ये क्या है, ये है कॉपर स्ट्रिप्स। ठीक है, क्या कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है क्या? ठीक है, क्या इसका रेजिस्टेंस ज़ीरो है? नहीं, इसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है। ठीक है, और हमने इस रेजिस्टेंस को क्या किया था, नेगलेक्ट किया था। हमने इन रेजिस्टेंस को क्या किया था, नेगलेक्ट किया था। पर प्रैक्टिकली क्या ऐसा होता है? नहीं। ठीक है, तो अगर ये लेंथ L है तो ये कितनी थी, 100 - L। ठीक है, तो आपने क्या करना है, R/L इक्वल्स टू S/100 - L। ठीक है, ये थ्योरेटिकली तो सही है, पर प्रैक्टिकली देयर इज एन एरर। यहाँ पर एरर आएगी। ठीक है, यहाँ एरर आ जाएगी क्योंकि इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। मान लेते हैं R1 होगा, इसका रेजिस्टेंस होगा कुछ R2। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, यूँ समझो, आप एक एग्जांपल लेते हैं और इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए कि R1 जो है ये इस टुकड़े का 4 ओम है और इसका अपने पास में मान लेते हैं 6 ओम है। क्लियर है? और मान लेते हैं लेट कि जो वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ का वो है 2 सेंटीमीटर 2 ओम पर सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब आप क्या करते हो, जो स्ट्रिप्स हैं उनका रेजिस्टेंस बेसिकली इक्विवेलेंट लेंथ में कन्वर्ट कर लेते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या यूज़ हो रही है, लेंथ यूज़ हो रही है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, कन्वर्ट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे आप समझो कि गिवन कंडीशन में 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। तो हमारे पास में यहाँ देखिएगा 4 है और यहाँ 6 है, तो हम बोल सकते हैं कि 2 ओम के लिए कितना 1 सेंटीमीटर होता है, तो 4 ओम के लिए कितना होगा 2 सेंटीमीटर, 6 ओम के लिए कितना होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इस वायर में अगर मैं देखिएगा 4 ओम के लिए कितना है 2, इस वायर में अगर मैं 2 जोड़ दूँ और इस वायर में मैं 3 सेंटीमीटर जोड़ दूँ, तो ये और यहाँ का रेजिस्टेंस हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो नई स्थिति क्या आएगी, R/L + 2 इज इक्वल्स टू S/100 - L + 3। ये
एंड करेक्शन के साथ में आता है। ठीक है, ये एंड करेक्शन के साथ में वैल्यूज़ आती हैं। क्लियर है? इसी पे आधारित एक बार आईआईटी में सवाल आया। ठीक है, आईआईटी में सवाल आया। आईआईटी वाले ने क्या पूछा? आईआईटी वाले ने बोला कि मुझे आप बताइए अननोन रेजिस्टेंस एक्स क्या होगा। ठीक है, इफ़ नल डिफ्लेक्शन स्टेट इज गिवन। ठीक है, गिवन, और आपके पास में एंड करेक्शन, ठीक है, विद एंड करेक्शन। ठीक है, विद एंड करेक्शन। कैसे? रेजिस्टेंस दे रखा है आपके पास में, रेजिस्टेंस, वो भी कौन सा? एंड करेक्शन एट ए। ठीक है, ए एंड पे, एट एंड ए, वो गिवन है आपके पास में 1 सेंटीमीटर, और एक एंड बी पे गिवन है आपके पास में 2 सेंटीमीटर। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये कंडीशन, ये एक्स है, मान लेते हैं ये 10 ओम है। ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी है, नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट है, और आपके पास में ये पॉइंट ए है, ये बी है। ठीक है, और ये हमारे पास में सर्किट है। ठीक है, तो ये पॉइंट पी ये दे रखा है आपके पास में 52 सेंटीमीटर, तो बचा हुआ कितना हुआ बताइए? 48 सेंटीमीटर। ठीक है, पर अब आपको क्या दे रखा है? एंड करेक्शन दे रखा है 1 और 2, और पूछा है कि x बताइए क्या होगा। तो बताइए क्या होगा? हमको मालूम है कि x अपॉन 52 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 48। क्या आंसर सही आ जाएगा? नहीं, क्योंकि आपको एंड करेक्शन लेना है। तो एंड करेक्शन का मतलब क्या होगा? एंड करेक्शन का मतलब ये हुआ, ये तो वायर है ही। ठीक है, और ये जो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, ये इक्विवेलेंट लेंथ है। ये हमको अब क्या करनी पड़ेगी? बिल्कुल सही, ये 52 + 1 इधर करेंगे, और 10 अपॉन 48 + 2 इधर करेंगे, तो x = 10 अपॉन 50, और यहाँ पर कितना आएगा? 53। ठीक है, तो ये सॉल्व होकर आता है 10.6 ओम। क्लियर है? तो आपके पास में x आ जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं मीटर ब्रिज के, ठीक है, जिसको हमने सॉल्व किया। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे सवाल बनते हैं, स्कोरिंग टॉपिक होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसको और पढ़िए, और आपको जो भी पूछना हो, जो भी आपको डाउट्स हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हैप्पी स्टडीज़, थैंक यू।